हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह मेहरवा, सहायक आचार्य संस्कृत। मैं जो आपको स्वप्न वासव दत्तम नाटक का अध्ययन करवा रहा था, उसमें मैं अब आज आपको जो वासव दत्ता और पद्मावती का जो संवाद चल रहा था, मैं उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। तो देखिए, जो योगेंद्रायण है वो योगेंद्रायण पद्मावती के पास आकर के और वे सोचता कहने लगता है। योगेंद्रन क्या कहता है? फिर हंतः दुष्ट उपाय प्रकाशम भो अहम अर्थी, अर्थात उपाय मिल गया है। योगेंद्रन इस प्रकार से सोचता है और प्रकाशम वो प्रकट हो जाता है। भो अहम अर्थी, अजी मैं प्रार्थी हूं और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं। पद्मावती क्या कहती है? दिष्टया सफलम में तपोवनानी तपोवना अभिगमनम। तो जो पद्मावती है वो कहती है कि भाग्य से मेरा, दिष्टया सफलम अर्थात भाग्य से मेरा, तपोवनानी तपोवन में आना एक तरह से सफल हो गया है। किस प्रकार से? क्योंकि जो वो आश्रम में आकर के, तपोवन में आकर के और किसी को देना चाहती है, दान दक्षिणा देना चाहती है, तो जब उसके सामने योगेंद्रायण प्रार्थी बन करके पहुंच जाता है, तो कहती है कि मेरा इस तपोवन में आना अब पूरी तरह से सफल हो गया है। तो तापसी फिर क्या कहती है? संतुष्ट तपस्वी जन इदम आश्रम पदम, अर्थात इस आश्रम के सभी जो तपस्वी जन है वो पूरी तरह से संतुष्ट है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। आगंतुकेन अन्येन भवितव्यम, यह कोई आगंतुक होना चाहिए, क्योंकि आश्रम में सभी के पास सारी वस्तुओं की उपलब्धता है। तो ये आश्रम का व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए कोई बाहर से आया हुआ आगंतुक ही होना चाहिए। कंचुकी क्या कहता है? भो किम क्रियताम भगवन, किम क्रियताम, बताइए आपका क्या किया जाए, आपको क्या चाहिए। योगेंद्रायण क्या कहता है? फिर आकर के योगेंद्रायण कहता है कि इयम में स्वसाह, अर्थात ये में स्वसा, स्वसा मतलब बहिन, ये मेरी बहिन है। प्रोषित भरतु भर्तृका इमम इच्छति, इमम अच्छति आम अत्र भवत्याः कश्चित कालम परिपाल्यमानाम कुतः। वो योगेंद्रायण कहता है कि ये मेरी बहन है और प्रेषित भर्तृका, इसका जो पति है, भर्तृ का पति है, जो कि प्रोषित परदेश चले गए हैं, परदेश गए हुए हैं। इमम इच्छा अत्र भवता, इसलिए मेरी ये इच्छा है या मैं यह चाहता हूं कि कश्चित कालम परिपाल्यमानाम कुतः, मैं चाहता हूं कि कुछ समय के लिए राजकुमारी इसे अपनी देखरेख में रखे। क्योंकि फिर वो श्लोक के माध्यम से जो योगेंद्रायण है वो यहां पर कहना चाहता है, कार्यम नैवार्थम नैवार्थ न अपि भोग्यैर्न वस्त्रैः न हि कसायम वृत्ति हेतु प्रपन्नः धीरा कन्येय, धीरा कन्येयम दृष्ट धर्म प्रचाराः शक्ता चरित्रम रक्षतु मे भगन्याः। अर्थात योगेंद्रायण जो है श्लोक के माध्यम से कहना चाहता है कि जब वो अपनी बहन को उसके समक्ष रखना चाहता है कि इसके पति तो परदेश में गए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि कुछ समय के लिए इस पूजनीय राजकुमारी को आप आपकी देखरेख में रखे, क्योंकि ना तो न एव अर्थ, ना मुझे धन की या कोई संपत्ति की आवश्यकता है, न अपि भोगई, और ना ही मुझे कुछ भी ऐसे सांसारिक भोगों की आवश्यकता है। न वस्त्रैमम, और ना ही मुझे कोई वस्त्र आदि या वस्त्रों की आवश्यकता है। मम कार्यम अस्ति, ऐसा मेरा कोई भी कार्य नहीं है। न अहम वृत्ति हेतु कसायम प्रपन्न, और ना ही मैंने कोई वस्त्र, गेरुआ वस्त्र या ऋषि मुनियों के वस्त्र धारण करने की आवश्यकता है।
इयम कन्या दृष्टि धर्म प्रचारा धीराः, अर्थात इस कन्या मगध राजकुमारी जो कन्या है, इसकी धर्म प्रिय का जो आचरण है या इसका प्रचार प्रसार है वो मैंने देखा हुआ है और वह सुना है। तो अस्ति में भगन्यः चरित्रम रक्षतु शक्तः अस्ति, तो ये मे भगन्या मेरी जो बहिन है, चरित्रम रक्षतु इसके चरित्र की शक्ता अस्ति ही पूरी तरह से रक्षा कर सकती है। तो यह योगेंद्रायण अपने आप में ही मन में इस बात को वो सोच रहा है कि मनी मन में इस बात को सोच रहा है कि जब पद्मावती ऋषि मुनियों को कुछ दान देना चाहती है और उनको लेने पर वहां पर कोई नहीं आता है, और क्योंकि सभी ऋषि मुनियों के पास सभी चीजों की उपलब्धता है, तो जो योगेंद्रायण उसके समीप जा करके पहुंचता है, तो समीप पहुंच करके वो मन में सोचता है कि मेरे को ना तो कोई धन संपदा की आवश्यकता है और ना ही मुझे कोई भोग विलासों की आवश्यकता है, ना ही मुझे कोई वस्त्र आदि की आवश्यकता है, और ना ही मैंने वृत्ति हेतु कसाय प्रपन्न, ना ही मैंने जो कोई गेरुआ वस्त्र भी धारण करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो कन्या दृष्टि धर्म प्रचारा धीरा, जो ये महारानी है अर्थात जो राजकुमारी है, इसके धर्म प्रचार को मैंने एक तरह से सुना है, इसलिए मैं भगन्या ये मेरे जो बहन है उसके चरित्र की रक्षा ये ही कर सकती है। तो इस प्रकार से जो योगेंद्रायण है मंत्री, वो योगेंद्रायण अपने मनी मन में इस बात को सोचता रहता है। तत्पश्चात, तो इसकी जो व्याख्या है इस व्याख्या को आप आसानी से इसमें लिख सकते, तथा इसके जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो व्याकरणात्मक टिप्पणी आप इसमें लिख सकते, जैसे उपाय उप प्लस आय प्लस घन प्रत्यय है, अर्थी अर्थे प्रयोजनम इति अर्थी, संतुष्टः, तो संतुष्ट तपस्वी जनः संतुष्टा तपस्वी ही जनः, आगंतुकेन आ उपसर्ग गम धातु प्लस तुन प्रत्यय। तो सारी जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो इसमें से आप देख करके लिख सकते हैं। फिर इसमें जो विशेषों का वर्णन किया गया है, तो प्रेषित भर्तृका अर्थात वह स्त्री या नायिका, प्रोषित जिसका पति विदेश या परदेश में रहता हो उसे प्रोषित भर्तृका के नाम से जानते हैं। तथा धीरा धीरो मनीषी ज्ञ प्राज्ञ संख्यावानम पंडिता कवि इत्यमरः। तत्पश्चात पद्मावती के धर्माचरण को देख करके योगेंद्रायण को यह पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि पद्मावती सचरित्र और धर्मपरायणा स्त्री है, अतः यह निश्चित रूप से ही वासवदत्ता के चरित्र की रक्षा करने में सक्षम होगी। इस कारण से वह पद्मावती के हाथ में अपनी बहन की थाती अर्थात उस हाथ को वह रखना चाहती है। तथा ये जो श्लोक है इस श्लोक के अंतर्गत न्यास रखने के कारण, इस पद्मावती न्यास रखने के कारण योग्यता का समर्थन होने से यहाँ पर अर्थांतर न्यास जो अलंकार का प्रयोग हुआ है, सामान्य व विशेषो व तदन्येन समर्थयसे का यहाँ पर इसका लक्षण माना गया है। छंद जो है उसमें वैश्व देवी नामक छंद का प्रयोग किया गया है। पश्चाशैव छिन्नः वैश्व देवी ममौ ययोः। तत्पश्चात जो वासवदत्ता है वो कहती है, वासवदत्ता आत्मगतम मन ही मन में सोच करके, भवतु अविचार्यम क्रम ने करिष्यति ही, हे आर्य योगेंद्रायण अविचार्यम क्रम न करिष्यति, मुझे यहाँ इनके पास सोचना या सौंपना चाहते हो, इसके लिए भवतु अविचार क्रम न कष्यति ही, अस्तु विचार अर्थात बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जब वासवदत्ता योगेंद्रायण इस बात को उसके सामने समक्ष प्रस्तुत करता है, तो वो जो वासवदत्ता है वो मनी मन में सोचने लगती है क्या,
कि इहं मा निक्षेपतुम कामः आर्य योगंधरायणः। आर्य योगंधरायण, मुझे यहाँ सौंपना चाहते हो तो अस्तु अविचार्य क्रम न करिष्यति, बिना विचारे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। वासव दत्ता क्या कहती है? वासव दत्ता कहती है, ये बात जब वासव दत्त, फिर तत्पश्चात कंचुकी कहता है, भवती महते खलवस्य व्यापा आश्रयणाय कथम प्रतिजानीम कुतः। कंचुकी कहती है, माननीय हे भवती, महती खलवस्य व्याप आश्रणाय, इसकी आश्रम की प्रार्थना तो व्याप शरणाय अत्यंत कठिन मानी जाती है। कथम प्रतिजानिम, इसको कैसे हम स्वीकार करें, क्योंकि जो कंचुकी फिर श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बताना चाहता है, सुखम अर्थो भवेत दातुम, सुखम प्राणा सुखम तपः, सुखम अन्यद भवेत सर्वे दुखम न्यास रक्षणम। इस श्लोक में जो कंचुकी है वो बताना चाहता है कि अर्थम धातु, अर्थम धातु सुखम भवेत, किसी को दान देना या संपत्ति देना अत्यंत सुखकर कार्य माना गया है, तथा प्राण सुखम, और प्राणों को देना तो और भी अत्यंत सुखकारी माना गया है। तपह सुखम, तथा तपस्या आदि करना और भी सुखकारी है। अन्यत सर्वे सुखम भवेत, और अन्य जो भी कार्य करना हो वे भी सुख योग्य माना जाता है, किंतु न्यासस्य रक्षणम दुखम, लेकिन किंतु जो न्यास है अर्थात जो धरोहर है उसकी रक्षा करना, रक्षणम रक्षा करना अत्यंत दुखद माना जाता है। तो जो कंचुकी है वो कंचुकी योगेंद्रायण को ये बात यहाँ पर बताना चाहता है कि किसी को दान देना या संपत्ति देना, किसी के प्राण देना या तपस्या आदि की रक्षा करना, ये सारे कार्य अत्यंत सुख कर माने गए हैं, लेकिन किसी के न्यास की रक्षा करना अर्थात धरोहर की रक्षा करना वो अत्यंत कठिन माना जाता है, अर्थात वो सबसे दुख कर कार्य माना गया है। तो इस प्रकार से ये श्लोक आज मैंने आपको यहाँ बताया है। इसकी जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो इसमें आप देख करके लिख सकते हैं, तथा इसमें जो विशेष का वर्णन किया गया है वो पहला है, महति खलवस्य व्यापसरणायः, फिर सुखम भवेत दातुम, अर्थात सुखम सुखम अर्थो भवेत दातुम। इस पद में कंचुकी ने दुखम न्यास रक्षणम जो बात कही है वे बहुत ही सटीक बात उन्होंने यहाँ पर बताई है, तथा उत्तरदायित्व संसार के सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, और फिर धरोहर की रक्षा करने का जो उत्तरदायित्व है वो और भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसका निर्वाह करना अत्यंत कठिन माना जाता है, तथा ये जो श्लोक है इस श्लोक के अंतर्गत अर्थांतरन्यास और अनुष्टुप छंद का, अर्थांतरन्यास अलंकार और अनुष्टुप छंद का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो आज मैंने आपको ये 2 श्लोक इसके अंतर्गत बताए हैं, इनको पढ़ेंगे तो ये निश्चित ही समझ में आएंगे। धन्यवाद।